नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हार होगी या जीत होगी, ये निर्भर हम पर करता है। जीवन में जीतना और हारना हमारी सोच और हम पर निर्भर करता है। इसलिए विद्वान, ऋषिजन और सज्जन पुरुष कहते हैं कि जीवन में सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मान लोगे तो हार हो जाएगी और अगर ठान लोगे तो जीत हो जाएगी। ओम नमो नारायण। शांपाउंड राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए? मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली आपका डीएन है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध
और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भाग चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025, राशिफल पर आऊं उससे पहले मकर राशि के व्यक्तित्व के बारे में मेरी कुछ बात है। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि, मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव और ये पृथ्वी तत्व राशि है, लेकिन इसके स्वभाव के कारण इसे चर राशि में रखा गया है। आत्म केंद्रित होते हैं, स्वभाव के बड़े जिद्दी होते हैं, दूसरों की अपेक्षा अपनी बातों पर ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इनमें संगठनात्मक शक्ति बहुत होती है। ये काम के प्रति जुनूनी होते हैं, भौतिकतावादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान दिलाने वाले होते हैं। मकर राशि के भाई बहन अधिक महत्वाकांक्षी, गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहते हैं। साथ ही आप आत्मानुशासित, व्यवहारिक प्रकृति के भी होते हैं, हालांकि समय समय पर खुद को असहाय समझते हैं, मगर मकर राशि तर्कवादी होते हैं। कोई भी वाद विवाद हो, परिचर्चा हो, हमेशा आगे रहते हैं। इनकी सबसे विचित्र बात यह है कि धार्मिक दिखाने का प्रयास बहुत करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए इनके मन में संदेह की स्थिति बनी रहती है, ये इनका नकारात्मक पक्ष है। जितना ये पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना 4 गुना नेगेटिव भी सोच सकते हैं, न मना रहे। ये था मकर राशि के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्रों के अनुसार कुछ अनुभव की बात है। अब राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं आपके लिए कि ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अक्टूबर 2025 के महीने में, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वालों के लिए लग्नेश और द्वितीयेश वक्री शनिदेव जो राशि अधिपति है मीन राशि 3रे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की 3री दृष्टि 5म भाव वृषभ राशि पर, शनिदेव की 7म दृष्टि 9म भाव भाग्य स्थान कन्या राशि पर और शनिदेव की 10म दृष्टि 12वें भाव धनु राशि पर रहेगी। बात सूर्यदेव की, बुध देव की और मंगल देव की। माह के आरंभ में अष्टमेश सूर्यदेव, षष्ठेश और नवमेश बुधदेव के साथ 9म भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि 10म भाव में और 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से 10म भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगलदेव चतुर्थेश और एकादशेश होकर विराजमान रहेंगे। 27 अक्टूबर को मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से 11वें भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव द्वादश और तृतीयेश होकर मिथुन राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से 7म भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और केतुदेव पंचमेश और 10वेश शुक्रदेव केतुदेव के साथ 8म भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से 9म भाव में संचरण करेंगे और राहु देव 2रे भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों के ये है ग्रहों का संचरण। और सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में ग्रहों के इन संचरण का मोटे तौर पर मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण ग्रह योगा युति और दृष्टि संबंध को मैं मोटा मोटा देखा है और मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फलों को प्रदान करने में समर्थ है। इसमें आपको व्यवसायिक कामकाज, कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में उच्च शिखर को हासिल करेंगे। आपके बिजनेस में उन्नति की चरम सीमा पर स्थापित हो सकता है अक्टूबर का महीना। आपकी सभी योजनाएं सफलता रही और आगे बढ़ेगी। व्यवसायिक कार्य के प्रति आप में जोश बना रहेगा। अपने काम को पूरे अधिकार के साथ करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और पहचान की प्राप्ति होगी। घरेलू जीवन सुखद और मन में शांति देने वाला होगा और परिवार के साथ कई बार घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। विलासिता के साथ ऊपर धन खर्च होगा। धार्मिक यात्राओं का संकेत भी है। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य व्यवस्था में तीव्रता आएगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, थोड़ा सा कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का संकेत भी नजर आता है। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभव हो सकता है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। ये था
मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। लेकिन जब अक्टूबर में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और जो ग्रह योगायोग युति और दृष्टि संबंध बनेंगे, तब मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। संयम रखें, धैर्य से काम करें, अपनों के साथ रहे, अपनों की आज्ञा माने तो अच्छा रहेगा, अन्यथा कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए पंचमें शुक्रदेव का संचरण अष्टम भाव से केतुदेव के साथ हो रहा है और 15 सितंबर को शुक्रदेव भाग्य स्थान कन्या राशि से संचरण करेंगे। तृतीय बृहस्पतिदेव का संचरण छठे भाव मिथुन राशि से हो रहा है और 18 सितंबर बृहस्पतिदेव संचरण सप्तम भाव अपनी उच्च राशि कर्क से होगा। पराक्रम भाव मीन राशि में विराजमान वक्री शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पर है, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है। कर्म भाव तुला राशि में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पर है। अक्टूबर का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा संबंधी मामलों को लेकर माह के उत्तरार्ध में आपके लिए बेहतर होगा। माह का पूर्वार्ध मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहा है। लापरवाही नुकसान, यानी 15 अक्टूबर तक थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 15 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे शिक्षा संबंधी मसले आसानी से हल होंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। मैनेजमेंट, साइंस, मास कम्युनिकेशन, आईआईटी, फैशन, इंजीनियरिंग जैसे विषयों को विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। परिवार, समाज, शिक्षक, उच्च अधिकारी, बॉस के संबंधों में संतुलन बनेगा। कैरियर और एजुकेशन क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का राह आसान होती नजर आएगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए शानदार समय नजर आ रहा है उत्तरार्ध। कैरियर और पढ़ाई में आ रही विघ्न, बाधाओं और परेशानियों और अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि के युवाओं के लिए ये समय कैरियर के दृष्टिकोण शुभ रहेगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आपके कैरियर का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य में आ रही रुकावटों और बाधाओं से पीछा छूटेगा, मन संतुलित रहेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, कोई नया कार्य करने का अवसर मिलेगा और माता पिता का सहयोग सराहनीय होगा। ये था राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने का संकेत। मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मकर राशि वालों के लिए धन कमाने के स्रोतों की कमी नहीं है, बस अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। मकर राशि वालों के लिए धन भाव कुंभ राशि राहु देव का संचरण हो रहा है और पराक्रम भाव मीन राशि धनेश और लग्नेश शनिदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव की सप्तम दशा भाग्य स्थान कन्या राशि पर है, जहां अष्टमेय सूर्यदेव स्वराशिगत बुधदेव विराजमान है। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण दसम भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा और दसम भाव तुला राशि से लाभेश मंगल देव का संचरण हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव पर अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। 12वें भाव और तीसरे भाव के अधिपति के रूप में पराक्रमेश बृहस्पतिदेव का संचरण छठे भाव मिथुन राशि से हो रहा है और 18 सितंबर को बृहस्पतिदेव का संचरण व्यापार भाव और अपनी उच्च राशि कर्क से होगा। इस माह देश विदेशों से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, प्रगति का मौका मिलेगा, येन केन प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सेल परचेज से अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ प्रतिस्पर्धाओं का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन जिस ट्रिक से आप काम कर रहे हैं उस ट्रिक की पैनी धार और बढ़ानी होगी तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की हर जगह चर्चा होगी। आपकी कार्यकुशलता, आपकी सफलता और आपके वर्चस्व में 4 चांद लगेंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन लाभ के लिए एक से अधिक साधनों की प्राप्ति होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि इस समय नौकरी पक्ष वालों को नौकरी में प्रमोशन, अनुकूल स्थानांतरण का योग भी है। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में बॉस और उच्च अधिकारी से अच्छे रिलेशनशिप का लाभ प्राप्त होगा और अकस्मात किसी रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। रुके हुए काम बनेंगे, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। भाग्य का सितारा बुलंदियों पर संकेत दे रहा है और व्यवसाय में आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। टूर, ट्रेवल्स, ऑनलाइन बिजनेस, ग्रीन ग्रोसरी, चिकित्सा का क्षेत्र, फूलों से संबंधित व्यवसाय, लकड़ी का काम, कोयला खनन, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, डेयरी उद्योग, ऑयल संबंधी कामों में शानदार सफलता का संकेत आपको नजर है। नौकरी में मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। उच्च पदों में विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए नई जिम्मेदारियों का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप जनसंपर्क अधिकारी है या जल विभाग में नौकरी कार्यरत है, किसी कंपनी के सीईओ है या आप जीएम है या उच्च पदों पर प्रशासनिक अफसर है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। परंतु माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव के अपने नीच राशि तुला में दसम भाव में संचरण होने का सरकारी अधिकारियों और अपनों से बड़ों से संबंधों में प्रतिकूलता ना आए, इसके लिए पूर्ण प्रयास आपको करना होगा। सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स आदि मामलों में विशेष सावधानी बरतें। कानून के दायरों में रहना, कानून के दायरों का उल्लंघन ना करें। सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे
हस्तक्षेप मोटे नुकसान का संकेत दे रहा है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कारोबारी यात्रा में धनहानि का संकेत है और कोई कीमती वस्तु भी आपको इस महीने खो सकती है, इस बात पर ध्यान देना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बेहतर संबंधों का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए सुकेश और लाभेश मंगल देव का संचरण दसम भाव तुला राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी लगन भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर, सप्तम दशी लगन भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि, सप्तम दशी चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर और अष्टम दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। पंचमें शुक्रदेव का संचरण माह के आरंभ में अष्टम भाव सिंह राशि से केतुदेव के साथ हो रहा है और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव भाग्य स्थान में अपनी नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे। पराक्रमी बृहस्पतिदेव का संचरण छठे भाव मिथुन राशि से हो रहा है और बृहस्पतिदेव की नवम दृष्टि कुटुंब भाव कुंभ राशि से होगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव का संचरण गृहस्थ भाव अपनी उच्च राशि कर्क से होगा और कुटुंब भाव के अधिपति शनिदेव का संचरण पराक्रम भाव मीन राशि से होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि तथा सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। जीवन साथी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, निजी संबंधों में सुधार होगा, पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी, पारिवारिक संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा, पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। इस महीने बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। परंतु माह के उत्तरार्ध में अष्टमेश सूर्यदेव का तुला राशि दसम भाव में स्थित होने कारण घर में वयोवृद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। अपने कामकाज को लेकर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए उनके उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरते। उनके रिश्तों में कटुता नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का संकेत मिल रहा है। दूसरे भाव में राहुदेव, तीसरे भाव में शनिदेव, सुख और लगन भाव में मंगल देव की सप्तम और चतुर्दृष्टि, छठे भाव में बृहस्पति देव, छठे भाव अष्टम भाव में शुक्रदेव के साथ साथ माह के उत्तरार्ध में नीच राशिगत सूर्यदेव शुक्रदेव के संकेत भी ये दे रहे कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। आहार विहार में सावधानी और सात्विकता और का समय रखें। यूरिन इन्फेक्शन की संभावना है, पित्त संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें और कोई पिछली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी तो चिकित्सा में तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर को दिखाएं, समय पर दवा लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों, इस माह कोई परेशानी है, उठापटक है, तनाव है तो प्रत्येक सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और मिश्री मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, ये मंगलकारी शनि मंत्र है, श्रद्धानुसार इसका जाप करिएगा। सुबह सुबह लगातार पूरे महीने श्रद्धानुसार शक्कर और तिल मिलाकर चींटियों को डालना बहुत अच्छा रहेगा और इस महीने किसी भी गौशाला में गाय को हरा चारा डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, इस महीने दीपावली है और दीपावली के पूजन में जो पूजा मैं बता रहा हूं इसको जोड़ देते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। जब आप दीपावली पूजन करें उस समय मकर राशि के सभी लोग मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम तिल, 8 नीले पुष्प, 8 अनार पात्र में रखकर इस पात्र को पूजा में रख दीजिए। संपूर्ण दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी की पूजन के साथ साथ इन संपूर्ण सामग्री का पूजन करिए। पूजा के बाद एक माला ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की जाप करिएगा और एक माला ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र की जाप करिए। तत्पश्चात ये सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष में 27 परिक्रमा करिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए और पुनः इस मंत्र का 27 बार ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। उसमें से एक चुटकी तिल 1 लोटे जल में डालकर पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दे। जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। ये अद्भुत है, ये आप करके देखेंगे, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना? ये गणनाओं के आधार पर मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी बड़ी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये
मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।